नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और उन विद्यार्थियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं जो बीपीएससी 67वें बीपीएससी की शानदार तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए स्टडी 91 लेकर आया है एक फटाफट श्रृंखला। और इस श्रृंखला में आपसे संबंधित जीके जीएस से संबंधित 1 घंटे में 100 प्रश्नों को आपको जल्दी से जवाब देना है, एक क्विक रिविजन के रूप में। और देखिएगा कितने प्रश्न आपको इससे आते हैं। एकदम दनादन हो जाइए तैयार और जल्दी से श्रृंखला के साथ जुड़िए। हार्दिक अभिनंदन है आप सबका। जल्दी से, आज अभी टाइम नहीं है, आप सबके नाम नहीं पढ़ूंगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और जल्दी से सभी लोग आइए जुड़ जाइए। तो देखते हैं आपको पहला ही प्रश्न में कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 124, 324, अनुच्छेद 148, 342 या 352। तो सभी को पता है कि आर्टिकल 324 जो है ये आपको निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक, चलिए फटाफट एकदम रिवीजन करना है बस। 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न में से कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। एकीकृत ग्रामीण विकास का, ग्रामीण साक्षरता विकास का, ग्रामीण रेलवे का या ग्रामीण लोगों के लिए उन्नत आपको संचार लिंक का। तब बताइएगा कि आपको 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिसे 2 बार शुरू किया गया था यह पंचवर्षीय योजना, एक आपको जनता पार्टी सरकार के द्वारा, दूसरा श्रीमती गांधी के द्वारा, ठीक ना, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो एकीकृत ग्रामीण विकास जो था 6वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र था। ठीक, तो जल्दी से देखिएगा आप कितना आपका सही होता है। पंचायती राज संस्थाओं में आपको 19 कार्यों की सूची का अनुच्छेद के तहत उल्लेख किया गया है। ये अनुसूची भी पूछता है किस अनुसूची में है, और उसके साथ साथ अनुच्छेद भी पूछा है। अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 243E, अनुच्छेद 243F या अनुच्छेद 243G में। तो अनुच्छेद 243G में आपको जो है 19 कार्यों की सूची का उल्लेख किया गया है। और ये बातें अनुसूची 11 में आपको इसका जिक्र किया गया है। किसमें? अनुसूची 11 में। ठीक ना, अनुसूची 11 में आपको जो है 29 कार्यों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी से कहां के लिए एक नई क्रूज सेवा शुरू की गई है। चुनार, प्रयागराज, पटना या हरिद्वार के लिए ये करंट का क्वेश्चन है और आप इसमें बिल्कुल घबराइएगा नहीं। तो ये आपको मिर्जापुर का क्षेत्र है एक चुनार, इसी चुनार के लिए आपको पहली सेवा का उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया। लेह में, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में या सिंगापुर में। तो ये भारत सरकार के द्वारा ही दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया गया और यह ध्वज लेह में फहराया गया। लेह जहां पे सबसे कम वर्षा होती है, जहां पे दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आपको जो है कि वायु सेवा यानी वायु सेवा आपको उपलब्ध है, ये लेह है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर किसे घोषित किया गया है। चाचा चौधरी, शक्तिमान, नागराज या आपको चंपक। ठीक ना, चंपक चाचा। तब ये बताइएगा कि किसे नमामि गंगे का शुभंकर घोषित किया गया है। तो चाचा चौधरी जो है, इन्हें आपको एक कॉमिक्स, बचपन में हम लोग कॉमिक्स पढ़ा करते थे, चाचा चौधरी। ठीक है ना, तो वो नागराज, चाचा चौधरी, ये सब कॉमिक्स के हीरो का नाम है। ठीक है ना, ध्रुव, ये सभी थे। तो उसी चाचा चौधरी को शुभंकर बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ये सब करंट है आपको। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। तब बताइएगा कि आपको हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने संगठित दालचीनी की संगठित आपको जो है खेती की शुरुआत की। नेक्स्ट, आपको सरकारी स्वामित्व वाली राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी किसने खरीदी। रिलायंस इंडस्ट्री ने, टाटा ग्रुप ने, अडानी ने या टेस्ला ने। तो आपको टाटा की थी और टाटा के पास वापस
चली गई। ये बातें भी याद रखे रहेगा। तो 100% हिस्सेदारी एयर इंडिया एयरलाइन के आपको किसने खरीद ली? तो टाटा ने रतन टाटा के यह महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक था। आपको सुमिलित करने के लिए दिया गया है, आपको सुमिलित करना है कौन किससे है, तब आप बताइएगा कि इसमें आपको जुड़ीमा आपको जो है ये आपको ये जीआई टैग मिला है, असम से है। रोजत मेहंदी ये आपको कहां से है? तो राजस्थान से आपको रोजत मेहंदी है। आपको मीठा खीरा कहां का है? तो नागालैंड का मीठा खीरा है। सिरारा खोंग मिर्च कहां का है? तो ये मणिपुर का है। और कन्याकुमारी का लौंग ये तमिलनाडु का है। तो इस तरह पहले का ई, दूसरे का सी, तीसरे का आपको डी, चौथे का ये, पांचवी का बे, ECDAB ऑप्शन संख्या आपको जो है 2 इज योर राइट आंसर मिल गया। अब इस तरह के प्रश्न में देखिए ई ऑप्शन किसी में नहीं है, यदि एक भी पता है तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहले सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया है? रूस ने, चीन ने, कोरिया ने या जर्मनी ने? किसके द्वारा आपको लॉन्च किया गया है? तो यह जर्मनी है जिसने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया है। ठीक ना, सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन यानी इसमें किसी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। ठीक, वीडियो शानदार श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से आप सबके लिए संचालित है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये काफी फायदेमंद भी होगा। ठीक ना, तो ये आप जरूर से परचेज करिए। और देखिए सही जोड़े का मिलान कीजिए। आपको एक तरफ पुरस्कार है, दूसरे तरफ देश है, या एक तरफ से पुरस्कार के जगह में आप कह सकते हो खेल की ट्रॉफी है। ट्रॉफी आपको खेल की ट्रॉफी है, पुरस्कार मत को किस देश ने जीता आपको ये बातें बतानी है। तब बताइएगा कोपा कप को किसने जीता? तो कोपा कप अर्जेंटीना ने जीता। यूरो कप किसके द्वारा जीता गया? तो यूरो का बच्चा ये आपको इटली ने जीता। उबेर कप किसके द्वारा जीता गया? तो उबेर कप आपको चीन के द्वारा। थॉमस कप किसके द्वारा? इंडोनेशिया के द्वारा जीता गया। तो ये प्रमुख बातें इस तरह से CABD ऑप्शन संख्या आपको जो है कि 1 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। ठीक, तो चलिए अगले महत्वपूर्ण बातों में, हाल ही में किस देश ने अपने बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू किया है? ये करंट आपको बड़ा ही परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और आपकी परीक्षाओं में करंट की भूमिका बहुत अधिक होती है। ठीक ना, तब बताइएगा कि यह हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री राशन योजना आपके द्वार शुरू किया है? तो यह राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा यह योजना आपको शुरू की गई है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आइए। ये दूध किसका घटिया स्रोत है? ठीक ना, किसका? कैल्शियम का, प्रोटीन का, विटामिन का या कार्बोहाइड्रेट का? ये दूध किसका सबसे घटिया यानी किसमें सबसे कम दूध पाया जाता है जो कि नुकसानदेह है? तब बताइएगा विटामिन सी के लिए दूध हमेशा घटिया स्रोत माना जाता है। विटामिन सी जैसे ही दूध में मिलाओगे दूध फट जाएगा। ठीक है ना, नींबू विटामिन सी के स्रोत हैं, ये सबसे घटिया स्रोत माना जाता है। ये सब कॉमन बीपीएससी में प्रश्न पूछा है। ठीक ना, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CO के द्वारा, CO2 के द्वारा, O2 के द्वारा या O3 के द्वारा? ये भी बीपीएससी में साइंस का पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं उन्हीं प्रश्नों को लिया हूं जो बीपीएससी में पिछले मतलब कि कभी भी आए हुए हैं। उन्हीं प्रश्नों की एक शानदार श्रृंखला को हम सब कर रहे हैं। तो पानी में जब CO को मिलाते हैं तो आपको जो है चूने का रंग दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, क्या होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दो बार आ गया भैया, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पे आपको कौन सा होता है? तब बताइएगा कि आपको जो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कहां से आता है? तो जो पेट्रोल और गाड़ी ये सब चलाते हैं उसके धुएं से भी आपको जो है वाहनों के धुएं से
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही निकलती है। इसमें लेड की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसके कारण लंग्स कैंसर जैसी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व क्या है? CHO है, CNO है, CHN हो या CHNO है? कौन सा तत्व जो है यूरिया में उपस्थित रहता है? तब बताइएगा CHNO। ये सभी तत्व जो है यूरिया में आपको उपलब्ध रहते हैं। निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है? तांबा, सीसा, पारा या जस्ता? तब आप बताइएगा सीसा जो होता है ये सबसे कम कुचालक होता है, ठीक ना। सबसे अधिक सुचालक जो है ये कौन होता है? सबसे अधिक कुचालक, सबसे अधिक सुचालक कौन होता है? तो चांदी, ठीक ना। सबसे अधिक सुचालक, अधिक सुचालक, सुचालक क्या है? तो चांदी जो है ये सबसे अधिक सुचालक माना जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या पहले बढ़ता है फिर घट जाता है? इसमें से आपको क्या होगा? तब बताएगा कि इसमें आपको गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो है ये घटता है, घट जाता है, ठीक। प्रतिरोध जो है घट जाता है, रेजिस्टेंस। जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा या सी नहीं बदलती है? वेग, गति, तरंग दर, आवृत्ति या अपवर्तनांक किसमें परिवर्तन नहीं होता है? तो बताइएगा कि आवृत्ति में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। बाकी सभी चीजों में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो 3 गुने आपको 10 के घाते -8, ठीक ना। ये 10 के घाते 8 है बच्चा, ये 10 के घाते 7 है, 10 के घाते 6 है, 10 के घाते 5 है। ये आपको बनाने वाले महानुभावों की थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड -1 होना चाहिए, ये बातें हैं। तो 10 के घाते 3 गुने 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड जो होते हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, ठीक। ये आपको हिंदी इंडिविजुअल जबरदस्त तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में ये लाभदायक भी होगा। सबसे ज्यादा श्यानता होती है किसके? जल की, वायु की, खून की या शहद की? तो जो सबसे ज्यादा गाढ़ा होगा उसमें श्यानता सबसे ज्यादा होगी। तो आपको शहद में सबसे अधिक श्यानता पाई जाती है, ये बात भी आप लोग याद रखें रहिए। नेक्स्ट सुमिलित कीजिए। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान भारत का स्थान जो है किस कौन कौन से स्थान पर आपको आता है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है 79वां पर है कि 90वां नंबर पे है भाई? ये आप लोग जल्दी से बताइए कौन से नंबर पर है? तो भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स नवीन वाले में 90वें स्थान पर आपको है, जबकि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 79वें स्थान पर है। ग्लोबल हंडर इंडेक्स में भारत 101वें स्थान पर है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत 71वें स्थान पर है। इस तरह DCE यहां पे ही EAB यानी आपको ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर होगा, ठीक ना। 2 मिला लीजिएगा आप लोग भी। हाल ही में किस देश ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटाकर अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? लग्जमबर्ग ने, बारबाडोस ने, फिनलैंड ने या डेनमार्क ने? आज भी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ जो है ये ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक ना, न्यूजीलैंड, ये सब जगहों के प्रथम नागरिक हैं, ये बातें याद रखे रहेगा। और वो है बारबाडोस जो है
बारबाडोस आपको हाल ही में महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी को अपने यहां से हटा दिया और उनके स्थान पर आपको जो है अपना अलग से राष्ट्रपति का चयन किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गो ग्रीन योजना प्रारंभ किया गया है? ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या गुजरात? तो गुजरात राज्य के द्वारा गो ग्रीन योजना को चलाया गया है। ठीक ना, ये सारे प्रश्न जो है एकदम दिमाग में अपने भेजे में बैठा लीजिए, ये रिवीजन क्लास है और जितना जल्दी जल्दी आप कर ले। 16वें ईस्ट एशिया यानी पूर्व एशिया समिट की मेजबानी किसने किया? ब्रुनोई ने, ब्रुसेल्स ने, सेशेल्स ने या दुसाबे के द्वारा, किसके द्वारा किया गया? तो बताइएगा, ब्रुनोई ने 16वें ईस्ट एशिया समिट का आपको जो है मेजबानी किया। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाने का निर्णय किसने लिया है? गेल ने, ओएनजीसी ने, प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने, पेट्रोलियम मंत्रालय ने? तो ओएनजीसी के द्वारा आपको जो है इसका, सॉरी ओएनजीसी नहीं, गेल के द्वारा ही आपको जो है भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन संयंत्र बनाने का निश्चय किया गया है। ये आप ध्यान में रखे रहिएगा। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव आपको कहां आयोजित किया जा रहा है? लेह लद्दाख में या रायपुर छत्तीसगढ़ में या आपको रांची झारखंड में या अगरतला त्रिपुरा में? ये आपको कहां है? तो बताइएगा, रायपुर छत्तीसगढ़ में आपको जो है राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट, 67वें आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? छिछोरे, उत्तर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, हेलारो या मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन से? इनमें से किसे दिया गया है? तब बताइएगा, 67वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया है? ये आप लोग जल्दी से बताइए, किसे दिया गया है? ठीक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म 67वें में जल्दी से आप सब बताइए। जल्दी से आप सब जवाब दीजिएगा। तो बताइएगा, छिछोरे फिल्म को आपको सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। छिछोरे किसका है? तो सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत के पिक्चर है। तब ठीक ना, राजपूत के पिक्चर है और इसे ही सर्वश्रेष्ठ 67वां फिल्म पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, चलिए अगले प्रश्न के और चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में औद्योगिक क्षेत्र के उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पाद के सूचकांक को जारी करती है? ये कौन सी संस्था है जो औद्योगिक उत्पाद के सूचकांक को जारी करती है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यालय या भारतीय सांख्यिकी संस्थान? तब आप जवाब दीजिएगा कि इसे आपको केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। यह बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 98 होती है, 148 होती है, 242 होती है या 336 होती है? कितनी होती है? तो बताइएगा, 148 न्यूट्रॉनों की संख्या आपको होती है। कितना? 148 न्यूट्रॉन की संख्या आपको इसमें पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको यूपी ट्रिपल से ग्राम विकास अधिकारी का शानदार बैच हमारी संस्था की ओर से संचालित है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में ये लाभदायक भी होगा। नेक्स्ट, आपको फैराडे स्थिरांक क्या है? इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा का निर्भर करता है या इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है या विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिससे इलेक्ट्रोलाइट घोला जा गया है या सार्वभौमिक स्थिरांक है? तब बताइएगा कि आपको जो है ये फैराडे स्थिरांक जो है एक सार्वभौमिक स्थिरांक माना जाता है। ठीक,
चलिए अगले प्रश्न के और चलते हैं। ये रहा आपको अगला प्रश्न। 1760 ईस्वी में वांडी का वास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसियों के खिलाफ, स्पेनिशों के खिलाफ, मैसूर के खिलाफ या कर्नाटक के खिलाफ? तो 1760 का वांडीवास का युद्ध जो है ये फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ा गया था। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को यह युद्ध संपन्न हुआ था। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, मांस नहीं भैया, मांसपेशियों में आपको जो है दर्द में उपचार किया जाने वाला विकिरण कौन है? इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, यूवी है या एक्सरे है? कौन सी किरणों से आपको उपचार किया जाता है? तो इंफ्रारेड किरणें जो होती हैं इन्हीं से मांसपेशियों का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट, आप निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? ये यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में या आपको जो है उत्तरी अमेरिका में? तो सबसे अधिक देश आपको अफ्रीका में है और इसके बाद यूरोप में है, तब एशिया में आपको देश आते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के लंबाई वाला देश कौन सा है? रूस, चिली, चीन या ब्राजील? तो उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे लंबा जो है ये चिली देश सबसे लंबा माना जाता है। ये चिली कहां का देश है? तब आप ऐसे 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 अगर आओगे इस तरह से तो देखना आप इस तरह से ऐसे, ठीक है ना, इस तरह का आपको जो है देश है और ये पूरा सीमा जो है ये चिली सबसे लंबा उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सबसे बड़ा देश चिली माना जाएगा, ठीक ना। ये आपको उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे लंबा वाला देश चिली है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, बंगाल में आपको जो है द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स, आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा आपको पहली बार 1765 ईस्वी में आपको लागू किया गया। नेक्स्ट देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होकाइडो है, होन्शु है, शिकोशु है या क्यूशु है? तो होन्शु द्वीप जो है ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और जापान की राजधानी टोक्यो जो है इसी पर आपको स्थित है, टोक्यो इसी पे स्थित है। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू आपको जो है कुंवर सिंह के द्वारा यहाँ का नेतृत्व किया गया था और ये आरा किससे बिलोंग करते थे? विटामिन जो रक्त में थक्के बनाने में प्रभावी होता है वह विटामिन आपको कौन सा होता है? तो विटामिन के रक्त में थक्के को जमाने में प्रभावी होता है। नेक्स्ट, इनमें से किसके द्वारा 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया गया था? आपको कानपुर के नाना साहब, हजरत बेगम महल, अब्दुल्ला उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक या एक से अधिक ये ऑप्शन बनाना चाहिए भाई, एक से अधिक, तब आप जवाब दीजिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, यानी इसमें से सभी लोग जो थे सक्रिय रूप से 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। राजस्व लेखपाल आपको शानदार बैच, ये आप सबके लिए, आपकी महत्वपूर्ण श्रृंखला के लिए है और ये आप के सफलता के लिए हमारी संस्था के द्वारा बैच लॉन्च किया गया है। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य किससे है? यह भारत सरकार को अपने उन व्यक्तियों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं, या भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, या भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों के बदले उधार लेने की आवश्यकता है, या भारत सरकार को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने की आवश्यकता है? तब 40 नंबर का जवाब जो होगा यह भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्तपोषीय उधारों के लिए लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण
नहीं करते हैं, ठीक है ना, उन्हीं से आपको जो है उसे ही हम राजस्व घाटा के नाम से जानते हैं। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के साक्ष्य के निशान मिले हैं? तो जूते हुए साक्ष्य के निशान जो है ये कालीबंगा से मिले। कालीबंगा राजस्थान में आपको स्थित है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है ना। निम्न में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में किया था? तब बताएगा कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन आपको कुंडलवन कश्मीर में किया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से रक्त और लौह की नीति का अनुसरण किसने किया था? तो बलबन के द्वारा। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने रक्त और लौह की नीति को अनुसरण किया था। और इसने रक्त और लौह की नीति का अनुसरण किसके लिए किया था? तब बताएगा कि मंगोलों के विरुद्ध इसने रक्त और लौह की नीति को अपनाई थी। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य संस्थापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है? तब ये बताइएगा चालुक्य, चोल, सोलंकी या परमार। तब ये प्राचीन राजवंशों में जब देखोगे तो चोल राजवंश जो था ये अपने स्थानीय स्वशासन के लिए आपको जो है कि प्रसिद्ध माना जाता है, यानी इसके शासनकाल में भी स्थानीय स्वशासन का आपको जिक्र मिलता है, ठीक। उत्तर मेरु अभिलेख जो है इस अभिलेख में स्थानीय स्वशासन का जिक्र किया गया है। परचिन कार्य यानी पित्रादुरा निम्न में से किससे संबंधित है? दीवारों के अर्ध कीमती जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों में टेढ़ी मीनार बनाना, नहीं भैया ये संरचना में मेहराब का उपयोग नहीं, ये मार्बल का प्रयोग नहीं, दीवारों में अर्ध कीमती आपको पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना है, आपको जो है पिचनकारी या पित्रादुरा शैली के नाम से जाना जाता है। और पित्रादुरा शैली का पहला प्रयोग जो है ये आपको नूरजहां के द्वारा एतमाद दौला के मकबरे में कराया गया था, ठीक है, एतमाद दौला का मकबरा। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाए थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां, इनमें से किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा आपको चित्रकारी के लिए एक कारखाना का निर्माण करवाया गया था, ठीक। जबकि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर थे और हुमायूं के शासनकाल में भारत में चित्रकला के आधार पड़ी थी, ठीक। ये बातें भी याद रखिए। निम्न में से किसने 1893 के शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आपको धर्म सम्मेलनों में भाग लिया था। 1902 ईस्वी में आयोजित होने वाले पेरिस धर्म सम्मेलन में भी स्वामी जी ने भाग लिया था। पेरिस धर्म सम्मेलन में भी आपको स्वामी जी द्वारा भाग लिया गया था। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद के आपको जो है के आनंद भवन के समीप स्वराज भवन में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है ना, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती, इंडिगो का मतलब होता है आपको नील की खेती, ठीक है ना, नील की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया है कि रचना किसने की है? तो दीन बंधु मित्र के द्वारा आपको जो है नील दर्पण में इस बात का जिक्र किया गया है। नील विद्रोह 1857 के क्रांति के बाद होने वाला पहला विद्रोह माना जाता है। यह बंगाल के नादिया जिले से शुरू हुआ था। आपको NTA नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। 100 घंटे का क्लासेस है, PDF है, स्मार्ट PDF मटेरियल है, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। इसके साथ ही UP टेट की भी हमारी संस्था के द्वारा बैच प्रारंभ है, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का शुरुआत जो है ये आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी से इसका शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति के तहत मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली की आधारशिला 1919 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत दिया था, ठीक है ना।
चलिए, इसे आपको इस अधिनियम के विषय में गांधी जी कहते हैं कि उभरते हुए लोकतंत्र को हे मार्ले मिंटो सुधार ने जान से मार डाला। और वहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो आपको लॉर्ड मार्ले को भारत में मार्ले ने लॉर्ड मिंटो को भारत में आपको जो है कि भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी बताया है। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थे? श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद या बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। किस कॉलेज में गांधी जी ने आपको अपनी प्रारंभिक शिक्षा? तो श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक तो थे किंतु इंजन ही नहीं था? ये आपको 1935 के अधिनियम के विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये कथन थे, ठीक ना। ये इसमें कार है लेकिन इंजन रहित कार है जो कि किसी कोई मतलब नहीं है। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन, तो 24 दिनों की दांडी यात्रा थी। और गांधी जी के द्वारा ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी और आपको 6 अप्रैल आपको 1930 ईस्वी तक चली थी, ठीक ना। तो ये गांधी जी के 24 दिनों की यह यात्रा थी, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, के प्रसिद्ध रचयिता कौन है? तब ये आपको सुरेश सेन, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइएगा कि इसके उपयुक्त में से कोई नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये आपको किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपको सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है इकबाल के द्वारा, सारे जहां से अच्छा नहीं, ये आपको जो है उनके द्वारा लिखा गया है, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। राम प्रसाद बिस्मिल जो है सरफरोशी की तमन्ना वही लिखे हैं। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ये आपको स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था, ठीक ना। ये बातें भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में शुरू हुआ और स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव जो था ये शिक्षा पर पड़ा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो था ये फिरोज शाह के आपको जो है कि उनके द्वारा, बड़ा अच्छा नाम है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा आपको नेतृत्व किया जाता है। निम्न में से 1905-6 ईस्वी में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भूलाभाई देसाई, के एम मुंशी, सरदार पटेल। तो भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में ही आपको जो है कि एक दल जो था जिसमें आपको तेज बहादुर सप्रू, आपको जो है कैलाश नाथ काटजू, आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सभी लोग उपस्थित हुए थे और ये आपको भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी आपको स्वतंत्रता ध्वज को कहां पर फहराया था? ये तिरंगी की जगह में तिरंगा कर दो भैया, तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज, चलो यही रहने दो, ठीक ना। पेरिस, लंदन, स्टुगार्ड या जेनेवा में? तो आपको जर्मनी के स्टुगार्ड में 1907 ईस्वी में आपको मैडम भीखा जी कामा के द्वारा यह फहराया गया था, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, ग्रीनलैंड निम्न में से आपको निम्न देशों में से किस देश का भाग है? डेनमार्क का, फिनलैंड का, कनाडा का या यूनाइटेड किंगडम का? तो डेनमार्क का राजनीतिक कब्जा जो है, राजनीतिक कब्जा किसका है? तो डेनमार्क का आपको माना जाता है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक बढ़े? तब बताएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या मेघालय में? तो मिजोरम राज्य में सबसे
अधिक बड़ी। ठीक है ना, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि ये डिफरेंट टाइप का प्रश्न है, जल्दी आपको प्रैक्टिस सीटों में नहीं मिलता है। यूपी ट्रिपल एस से वीडियो शानदार बैच ग्राम विकास अधिकारी हमारी संस्था की ओर से 600 आवर का वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा आपको दी गई है। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? चिकमंगलुरु बिल्कुल है, कुर्ग है, बाबा बुदन है। पुलनेज आपको जो है ये आपको कौन सा नहीं है? तो पुलनेज नहीं है, बाकी सबके सब आपको जो है ये कर्नाटक के क्षेत्र में है। और कर्नाटक में जो कॉफी उत्पादन के समय वर्षा होती है उसे कॉफी वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। भौगोलिक दृष्टि क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा माना जाता है? आपको लेह, कच्छ, जैसलमेर या बाड़मेर, इनमें से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो लेह जिला सबसे बड़ा है। ठीक ना, और लेह जिला आपको अभी बताया है कि सबसे कम वर्षा भी आपको यही होती है, सबसे कम वर्षा वाला जिला भी यही है। सर्वाधिक ऊंचाई पर अभी मैंने बताया है कि आपको जो है कि वायुयान सुविधा आपको लेह में ही मिलती है। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक जनसंख्या में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में आपको जो है सबसे अधिक है। अब पहले 9 थे, अब शायद 10 हो गए हैं। 10 आपको सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। निम्न हिमालय आपको पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? जास्कर, पश्चिमी पीर पंजाल, लद्दाख या पूर्वी पीर पंजाल किसको पार करते हैं? तो बताइएगा पूर्वी पीर पंजाल को आपको जो है अटल टनल यानी अटल सुरंग जो है ये पार करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? तब आप बताइएगा कि आपको कर्नाटक राज्य जो है ये सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य है। ठीक, आपको कौन? कर्नाटक जो है ये आपको सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य माना जाता है। ये आप लोग जरूर से देखते चलिए, श्रृंखला को करते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से आपको सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? न्यूजीलैंड, आपको फिलीपींस, जापान या क्यूबा? कौन सा देश आपको सबसे बड़ा माना जाएगा? तब ये अगर देखा जाए इन देशों में तो सबसे अधिक भौगोलिक दृष्टि से सीमा रहित देश जो है वो जापान ही होगा। ठीक, जापान, चूंकि इन सभी देशों में जापान जो है सबसे बड़ा भी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक जनसंख्या में द्वीप है? फिलीपींस में, इंडोनेशिया में, मालदीव में या क्यूबा में? तो मालदीव में नहीं भैया, क्यूबा में सबसे अधिक आपको जो है द्वीपों की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला देश है? तो ईरान विश्व में केसर के उत्पादन करने में आपको पहले स्थान पर है। ठीक ना, ईरान जो है ये केसर के उत्पादन में पहले स्थान पर है। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव या खाद्यान्नों का निर्यात? तब इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि खाद्यान्नों का निर्यात जो है ये भारत के प्रबंधन में उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट, भारतमाला परियोजना में से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तब आप बताइएगा कि वह क्षेत्र आपको सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आपको वीडियो ग्राम विकास अधिकारी शानदार तरीके से बैच हमारी संस्था की ओर से लिखा गया है, शानदार बुक लिखा गया है। साथ ही साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी आपको हमारी संस्था जबरदस्त बैच लॉन्च की है। आप 500 से अधिक वीडियो लेक्चर है, ये नोट्स बुक है, आपको टेस्ट क्विज भी मिलता है और साथ ही साथ आप यदि कहीं गलतियां लग रही हो तो आप बातें भी कर सकते हैं। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य आपको क्या है? तो पीएम कुसुम योजना जो है ये किसानों के लिए, किसानों के मानसून
पर निर्भर करना है? नहीं भैया। ऋण के लिए किसानों के साहूकारों पर निर्भर कमी करना? नहीं। भारत में फूलों की खेती करना? नहीं। तो आपको बचा ऑप्शन सी, और किसानों को डीजल और केरोसिन की निर्भरता को कम करके आपको जो है सौर ऊर्जा से जोड़ना है। और यह लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2024 तक आपको जो है यह लक्ष्य रखा गया है कि डीजल मुक्त कर दिया जाएगा, किसानों को सौर ऊर्जा से उनको जोड़ दिया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, आम आदमी पार्टी, ये राज्य स्तर की पार्टी है भैया, ठीक ना, राज्य स्तरीय पार्टी है। और वर्तमान में आपको जो है कि अब आपको आम आदमी पार्टी, ठीक ना, ये राज्य स्तरीय पार्टी है और अरविंद केजरीवाल इसके संस्थापक हैं। और इस बार आपको पंजाब में इन्हीं के नेतृत्व में यह पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसका 2 राज्यों में अब सरकार हो गया है, दिल्ली और पंजाब। निम्नलिखित अब वैधानिक संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम भी किसे कहा जाता है? प्रतिषेध को, परमादेश को, उत्प्रेषण को या अधिकार परीक्षा को? तो बताइएगा, अधिकार परीक्षा ही पोस्टमार्टम के रूप नाम से जाना जाता है। ये सब आपको जो है अनुच्छेद 32 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, अनुच्छेद आपको जो है कि 226 के तहत माननीय उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार मिला है, या जनहित याचिकाएं जो हैं इन्हें आर्टिकलों के तहत दायर की जाती हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की सबसे अधिक संख्या है? यानी इनमें से आपको अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में पूछा है, तब आप बताइएगा कि सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश के आपको विधानसभा सीटों के संख्या है। ठीक ना। भारत के वरीयता क्रम में निम्न में से कौन पहले आता है? ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पहले नंबर पे राष्ट्रपति, दूसरे पे उपराष्ट्रपति, तीसरे पे, ऐसे भारत का वरीयता क्रम है। और उस वरीयता क्रम में आपको 9वें नंबर पे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नंबर आता है। इसलिए ऑप्शन के अनुसार जो है ये उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक आपको जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। ठीक ना। तो चलिए अगले प्रश्न के और चलते हैं। अगला प्रश्न आपको रहा कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है या विधायिका कार्यपालिका के प्रति जो है के प्रति जवाबदेह होती है? विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं? तब आप इस प्रश्न में बताइएगा कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बातें आप सबको पता होना चाहिए और पता भी होगा। तो इस तरह से उपयुक्त संसदीय व्यवस्था में सरकार जो होती है, सरकारें ये संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक। तो इस तरह से उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। निम्न में से किसका निर्माण पंचवर्षीय राज व्यवस्था के तहत हुआ था? खाप पंचायत का, जाति पंचायत का, ग्राम पंचायत का या जन पंचायत का? तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत आपको ग्राम पंचायतों के निर्माण की बातें की गई है। ठीक ना। ग्राम पंचायतों के निर्माण की बातें आपको पंचायती राज व्यवस्था के तहत किया गया है। निम्न में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? यानी भूमि का रिकॉर्ड किसके पास होता है? पटवारी के पास, लंबरदार के पास या जमींदार के पास या जैलदार के पास? तब बताएगा कि आपको जो है भूमि रिकॉर्ड का अधिकारी जो होता है यह पटवारी होता है या इसे ही लेखपाल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पटवारी जो है भू आलेख पटवारी के पास रहता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? ये सभी के लिए कानून और सभी के लिए न्याय स्वतंत्र है, न्यायतंत्र, या सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक राज्य, या सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए
एक न्याय, तब इस प्रश्न के आपको जवाब जो होंगे बच्चा वो आपको क्या होगा, विधि का शासन, आर्टिकल नंबर आपको जो है 14। ये बातें विधि के शासन के बातें की जा रही हैं। तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र की बातें किया जाता है। विधि का शासन कहां से लिया गया है, तब अमेरिका के संविधान से विधि का शासन लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान बिल से हुई? 61वां संविधान संशोधन से। तो 61वां संविधान संशोधन से ये मतदाता की आयु जो है वह आपको कितने वर्ष, मतदाता की आयु घटाकर 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक ना, 18 वर्ष कर दिया गया। ये बातें हैं। 62वां संविधान, 63वां संविधान या 64वां संविधान, तब आप जवाब दीजिएगा कि आपको 73वें संविधान कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन से हुआ? तो 64वें संविधान संशोधन बिल से इसकी शुरुआत हुई, ठीक ना। 64वें संविधान संशोधन बिल से आपको जो है कि पंचायती राज से संबंधित बातों का जिक्र किया गया। यूपी कांस्टेबल आपको शानदार प्रश्नों के आपको पढ़ाया गया है और सभी टीचर जबरदस्त तरीके से पढ़ाए हैं, जरूर से परचेज करिएगा और देखिएगा। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? पूछा है विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य कौन सा नहीं है? स्वायत्तता या लोक सहभागिता, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना या स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। तब आप इसके अनुसार देखेंगे तो स्थानीय समुदायों को आत्मविश्वास को नहीं जगाना, यह आपको विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट लक्षण नहीं है। विकेंद्रीकरण में सत्ता को कई भागों में विभाजित किया जाता है और पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति को लाभ देना, आपको यही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? चेन्नई, वाईजागा, मुंबई बेंगलुरु, दिल्ली मुंबई या अमृतसर कोलकाता, कौन सा आपको जो है कि यह आपको गलियारा तय किया जा रहा है? तब इस प्रश्न में आप जवाब दीजिएगा कि आपको जो है दिल्ली मुंबई गलियारा जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है। किसके? जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न में अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरुआत किया गया था? तो अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये 1978 के दशक में है, इसकी शुरुआत हुई थी और ये राजस्थान राज्य जो है भारत का पहला राज्य था जो अंत्योदय योजना का आपको जो है शुरुआत किया था। अंत्योदय योजना किसके दिमाग की उपज थी? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिमाग की उपज थी और इस अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य पंक्ति में खड़ा व्यक्ति को अंतिम लाभ पहुंचाना है। आपको जो है यानी पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उसे लाभ मिल जाए, यही अंत्योदय योजना का मुख्य लक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत कौन सा नहीं है? नाबार्ड बिल्कुल प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी पूर्णतः आपको जो है प्रत्यक्ष वित्त के स्रोत है। भारतीय स्टेट बैंक भी है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन आपको ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, ईपीसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? एक्सपोर्ट प्रमोशनल कंज्यूमर गुड्स या एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर कंज्यूमर गुड्स या एक्सपर्ट प्रोग्राम कैपिटल गुड्स या एक्सपर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन। तब इस प्रश्न के जवाब में आप जवाब दीजिएगा कि इसका जवाब जो है एक्सपर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन आपको जो है इसका बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर बढ़ते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, आपको दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.2
403 किलोग्राम ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान आपको 2.0 केजी ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? ये भैया ये न्यूमेरिकल है, ये फिजिक्स का है, ये मुझे नहीं आता है, ठीक ना। ये नहीं आता तो जो नहीं आता वो चीजें या तो इसको लगाना पड़ेगा, ठीक। तो सिंपल तरीके से जो प्रश्न है उन प्रश्नों को देखिएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष जो होती है ये दूरी की इकाई होती है, ठीक ना। दूरी की इकाई जो है ये प्रकाश वर्ष मानी जाती है, ठीक। ये महत्वपूर्ण बातें रही। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था कौन था? लियोनो थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, माइकल कॉलिंग थे या जेम्स वैन एलन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे ये पहला व्यक्ति थे जिन्होंने अपना कदम चांद पर रखा था, ठीक ना। चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति यही थे। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले के सांस की जांच के लिए आपको फिल्टर पेपर पर क्या होता है? क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या आपको पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या सिल्वर नाइट्रेट लोपित सिलिका जेल होता है, या आपको हल्दी होती है। तब आप प्रश्न बताइएगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसकी जांच के लिए प्रयोग किया जाता है फिल्टर पेपर पर, आपको यही लगा होता है और तुरंत फिल्टर पेपर बता देता है कि आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं अथवा बिना शराब पिए गाड़ी चला रहे हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ये माल्टेज के द्वारा, इन्वर्टेज के द्वारा, जाइमेज के द्वारा या डाइस्टेज के द्वारा? तब बताएगा कि माल्टेज के द्वारा आपको बदल दिया जाता है। ये आपको जो है सॉरी माल्टेज के द्वारा नहीं, एक मिनट, जाइमेज के द्वारा जो है ये ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में आपको एंजाइम के रूप में परिवर्तित किया जाता है जाइमेज के द्वारा, ठीक। चलिए नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट शानदार तरीके से आपको बुक पर लिखा गया है और आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए ये काफी लाभदायक भी होगा। नेक्स्ट, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा, आसवन द्वारा, क्रोमैटोग्राफी द्वारा या आंशिक आसवन द्वारा? तब आप बताइएगा कि इसे ऊर्ध्वपातन के द्वारा आपको जो है अलग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है वैसी चीजें जो ठोस से डायरेक्ट गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है उसे ऊर्ध्वपातन के क्रिया कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कपूर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संरचना होती है। किस तरह की संरचना आपको होती है? तो बताइएगा कि 12 और 3 की संरचना आपको पाई जाती है। बेंजीन और सिग्मा में आपको पाई बंध की संख्या कितनी होती है? 12 और 3 के होती है। नेक्स्ट, 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तब ये आपको कच्छ में, सेबूम में, पश्चिमी घाट में या सतारा में? तो बुद्धो भगत के नेतृत्व में आपको कोल विद्रोह जो था ये झारखंड के सेबूम क्षेत्र में यानी छोटा नागपुर के पठार पर आपको हुआ था। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? इंडिगो का मतलब है बच्चा नील की खेती की ओर आपको गांधी जी का ध्यान किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, आचार्य जीवी कृपलानी या राजकुमार शुक्ल? तो राजकुमार शुक्ल साहब ही आपको 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में यही आपको मिले थे गांधी जी से और यहीं पे चंपारण में किसानों के साथ हो रहे अत्याचार के विषय में इन्होंने बातें की थी और इसी के बाद गांधी जी के द्वारा 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह माना जाता है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा या उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो पाटलिपुत्र की सबसे प्राचीनतम राजधानी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्यों कोई नहीं होगा? तो सबसे प्राचीनतम राजधानी जो थे, प्रथम राजधानी गिरिब्रज था। क्या था? गिरिब्रज था। और दूसरी राजधानी वैशाली को बनाया गया था। और फिर तीसरी बार जो है पाटलिपुत्र को बनाया गया। तो ये बातें भी आप सब याद रखे रहिएगा कि आपको जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, गिरिब्रज या राजगृह पाटलिपुत्र के प्रथम राजधानी मानी जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार में जनजातीय आंदोलन से, बिहार में मजदूर आंदोलन से, बिहार में किसान आंदोलन से, या बिहार में जाति आंदोलन से? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे एक आर्य समाजी थे और ये किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन्हीं के द्वारा 1936 ईस्वी में लखनऊ में भारतीय किसान सभा की स्थापना भी की जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या रॉलेट एक्ट? तब आप इस प्रश्न के जवाब में दीजिएगा कि सविनय अवज्ञा का पहली बार प्रयोग जो है गांधी जी चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था और यह गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन भी माना जाता है। ठीक है ना, इसे हम सब गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर जो प्रवाहित होती है वो बागमती, कमला, कोसी या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक ऑप्शन होगा तो उपयुक्त में से एक से अधिक लगा लीजिएगा, क्योंकि ये सब के सब उत्तर बिहार की ही नदियां हैं। ठीक ना, ये सब के सब उत्तर बिहार की नदियां हैं, आप सबको पता भी है। नेक्स्ट देखिए, खनिज और जिले में जोड़ी में कौन सा सही है? लाइमस्टोन कैमूर में, माइका भागलपुर में, क्वार्टजाइट मधुबनी में, लेड या जिंक गया में? तब इस प्रश्न का जवाब भी आपको जो है कि कौन सा माना जाएगा? तो इस प्रश्न का जवाब आपको लाइमस्टोन कैमूर में पाया जाता है। ठीक है, कैमूर में लाइमस्टोन कैमूर प्रसिद्ध है इसके लिए। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? आपको ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, बिल्कुल सही है। सीमेंट बंजारी में है, बिल्कुल सही है। आपको फर्टिलाइजर भौराही में है। रेल डिब्बा और अभियंत्रिकी भागलपुर में नहीं है। देखना, यही सही नहीं है। ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वैपम मिट्टी पाई जाती है? मधुबनी में, भागलपुर में, पश्चिमी चंपारण में या सीतामढ़ी में? तब बताइएगा कि पश्चिमी चंपारण में आपको जो है पीडमोंट स्वैपम मिट्टी पाई जाती है। इस तरह आप सबने देखा और ये हमारे संस्था की ओर से वीडियो का शानदार क्लासेस आप सबके लिए बुक है, आप परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी लाभदायक भी होगा। तो 101 प्रश्नों की श्रृंखला 1 घंटा में कराने में हालत खराब हो जाती है बच्चा, ये आप भी जानते हैं। आइए, एक प्रश्न में मुझसे बताते समय मिस्टेक हुआ था, ठीक है ना, और वो प्रश्न है आपको, प्रश्न संख्या क्या है? तो प्रश्न संख्या, 1 मिनट, प्रश्न संख्या मैंने नोट किया था, ये प्रश्न आपको 75 क्वेश्चन नंबर 28 और 75 में मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये आप सब देख लीजिएगा, चूंकि परीक्षा की बात है। ये आपको सामने खुल गया है। ये आपको जो है कि 67वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मरक्कर, लायन ऑफ द अरेबियन सी को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी पिक्चर फिल्म जब पूछेगा तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी पिक्चर हिंदी फिल्म आपको कौन है? तो हिंदी फिल्म आपको जो है वो छिछोरे है, जिसके एक्टर सुशांत सिंह राजपूत है। और इसके बाद आपको जो है ये आप अगले प्रश्न में भी देख सकते हैं,
ये प्रश्न 65 में एक प्रश्न और भी हमसे जो है बोलते समय मिस्टेक मुझे बाद में ध्यान आया, तो आप इस प्रश्न को भी देख सकते हैं। यह प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? नहीं बच्चा, ये नहीं है। आप 66, 67, 68, हाँ, निम्न राज्यों में से कौन सा भारत का सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो अब वर्तमान में हाल फिलहाल करंट में पूछेगा तो राजस्थान पहले नंबर पे है, और राजस्थान कर्नाटक को पीछे छोड़ा है, ठीक ना। सेकंड स्थान पर हाल ही में अभी आंकड़ा आया है जिसमें राजस्थान ने कर्नाटक को पीछे छोड़कर पहला स्थान पे काबिज हो गया है। तो इस तरह से आप सबने प्रश्नों के शानदार महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं को देखा, ठीक ना। तो इस तरह समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आपके साथ विदा लेते हैं और आप सब एकदम शानदार तरीके से तैयारी को जारी रखिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में और शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। 1 घंटे में 100 प्रश्न पढ़ाना बड़ा ही कठिन होता है, गला एकदम बिल्कुल जवाब दे दिया है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।